कामराज प्लान, कामराज योजना। देखिए, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे के कामराज। कांग्रेस के कौन थे ये? राष्ट्रीय अध्यक्ष। मैं राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूं, पूरे भारत की बात कर रहा हूं। जिस तरह से इस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इसी तरह से उस समय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे के कामराज। और कामराज कांग्रेस के बहुत बड़े ताकतवर नेता थे। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कामराज चाहते तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते थे, क्योंकि वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे, पर वो नहीं बने और उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री को प्रधानमंत्री बनाया। शास्त्री जी की मृत्यु के बाद कामराज चाहते तो प्रधानमंत्री बन सकते थे और कांग्रेस ने कहा कामराज जी प्रधानमंत्री बन जाइए, पर कामराज प्रधानमंत्री नहीं बने। उन्होंने कहा कि मुझे न तो हिंदी आती है और न मुझे अंग्रेजी आती है, क्योंकि दक्षिण भारत के थे, तमिल आती थी इनको। तो उन्होंने कहा न हिंदी आती है न इंग्लिश आती है, और भारत का प्रधानमंत्री जो हिंदी नहीं बोल सकता, अंग्रेजी नहीं बोल सकता, वो ठीक प्रधानमंत्री नहीं रह सकता। इसे उन्होंने कहा मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना। तब उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया। लेकिन बाद में धीरे धीरे इंदिरा गांधी शक्तिशाली होती गई और इंदिरा गांधी ने कामराज के पर कुतरने शुरू कर दिए। अब कांग्रेस में दो नेता है, एक तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और एक कांग्रेस के अध्यक्ष कामराज। तो प्रधानमंत्री और अध्यक्ष में क्या हो गया? वर्चस्व की लड़ाई होनी शुरू हो गई। इसी दौरान कामराज ने एक योजना दी और यह कहा कि भारत के अधिकांश राज्यों में जो मुख्यमंत्री है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री है, और 1952 से लेकर लगातार अधिकांश राज्यों में कांग्रेस की सरकारें आ रही है और एक ही एक व्यक्ति लगातार मुख्यमंत्री बन रहे हैं। तो कामराज ने एक योजना दी कि ऐसा व्यक्ति जो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री रह लिया है तो उसको मुख्यमंत्री पद से हटा दो और इसको क्या करो, संगठन में कोई पद दे दो और उसकी जगह नए और युवा व्यक्तियों को क्या करो, उसकी जगह मुख्यमंत्री बनाओ। हालांकि इंदिरा गांधी ने इस योजना को स्वीकार नहीं किया और ये कामराज योजना आपको ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद अब कामराज और इंदिरा गांधी में क्या हो गया? वर्चस्व की लड़ाई होनी शुरू हो गई। और ये लड़ाई तब बढ़ गई जब आप कहेंगे कि 1969 के अंदर भारत में राष्ट्रपति का चुनाव हुआ और इस राष्ट्रपति के चुनाव में कामराज और इंदिरा गांधी के बीच की जंग बढ़ गई। ये जंग क्यों बढ़ गई? क्योंकि इस चुनाव में कांग्रेस ने टिकट दिया नीलम संजीवा रेड्डी को राष्ट्रपति पद के लिए, है ना। कांग्रेस ने टिकट दिया और कांग्रेस का मतलब टिकट किसने दिया? कामराज ने। नीलम संजीवा रेड्डी को कांग्रेस का टिकट मिल गया। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री है, पर इंदिरा गांधी नीलम संजीवा रेड्डी को पसंद नहीं कर रही है। इंदिरा गांधी को लगा कि नीलम संजीवा रेड्डी कामराज के आदमी है और अगर राष्ट्रपति बन गए तो कामराज ज्यादा ताकतवर हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में इंदिरा गांधी ने वीवी गिरी को, जो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये भी कांग्रेस के थे, इन वीवी गिरी को यह कहा कि तुम निर्दलीय चुनाव लड़ो, यानी कांग्रेस से बगावत कर लो और निर्दलीय चुनाव लड़ लो। तो आप देखिए इंदिरा गांधी खुद कांग्रेस से बगावत कर रही है और कांग्रेस से निर्दलीय किसको खड़ा करवा दिया? वीवी गिरी को राष्ट्रपति के लिए खड़ा करवा दिया। अब आप देखिए राष्ट्रपति की चुनाव में कांग्रेस की तरफ से 2 उम्मीदवार खड़े, एक तो कांग्रेस का अधिकृत उम्मीदवार जो टिकट लेकर आया नीलम संजीवा रेड्डी, और एक कांग्रेस का निर्दलीय और बागी उम्मीदवार कौन? वीवी गिरी। अब आप देखिए नीलम संजीवा रेड्डी के ऊपर किसका हाथ? कामराज का। और वीवी गिरी के ऊपर किसका हाथ? श्रीमती इंदिरा गांधी का। आप देखिए राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के 2 कैंडिडेट खड़े हैं। अब कामराज ने यह कहा, राष्ट्रपति को वोट देते हैं एमपी और एमएलए, कामराज ने यह कहा कि यदि कांग्रेस का कोई भी सांसद और विधायक गद्दारी करेगा और अगर किसी ने भी वीवी गिरी को वोट कर दिया तो मैं इसे अनुशासनहीनता मानकर पार्टी से निकाल दूंगा। अब इंदिरा गांधी ने क्या कहा? कांग्रेस के विधायकों और सांसदों, अंतरात्मा की आवाज सुनो, पार्टी से गद्दारी करो और किसको वोट दो? वीवी गिरी को वोट दो, क्योंकि कांग्रेस मेरी है और जो वीवी गिरी को वोट नहीं देगा मैं उसको कांग्रेस से क्या करूंगी? निकाल दूंगी। अब आप देखिए कुछ लोगों ने नीलम संजीवा रेड्डी को वोट किया, कुछ लोगों ने वीवी गिरी को वोट किया। जब राष्ट्रपति के चुनाव का परिणाम आया तो दोनों में से कोई भी व्यक्ति प्रथम वरीयता के 50% का कोटा नहीं ला पाया तो कोई भी चुनाव नहीं जीत पाया। दूसरी वरीयता काउंट हुई और दूसरी वरीयता में बहुत नजदीकी वोटों से, पॉइंटों से कौन जीत गए? वीवी गिरी चुनाव जीत गए। उन्होंने कांग्रेस के अधिकृत उम्मीदवार नीलम संजीवा रेड्डी को हरा दिया। इससे नाराज होकर कामराज ने इंदिरा गांधी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया, पार्टी से निष्कासित कर दिया। आप सोचिए इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया गया और जितने लोगों ने इंदिरा गांधी के फेवर में वोटिंग किया था उन सबको भी कांग्रेस से क्या कर दिया गया? बाहर निकाल दिया गया। इंदिरा गांधी ने दावा किया कांग्रेस मेरी है, समझ लो, कामराज ने दावा किया कांग्रेस मेरी है। तो फिर मामला गया चुनाव आयोग के पास, मामला गया सुप्रीम कोर्ट में और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट दोनों ने यह कहा कि कांग्रेस कामराज की है, यानी जो नाम है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, समझ रहे हो। और उस समय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था 2 बैलों की जोड़ी, तो ये चुनाव चिन्ह और कांग्रेस का नाम किसके पास रहेगा? कामराज के पास रहेगा। और इंदिरा गांधी को नई पार्टी बनानी पड़ेगी, तो इंदिरा गांधी ने नई पार्टी बनाई इंदिरा कांग्रेस के नाम से, कांग्रेस आई के नाम से, और नया चुनाव चिन्ह लिया हाथ का पंजा। असली कांग्रेस का क्या नाम था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। चुनाव चिन्ह क्या था? 2 बैलों की जोड़ी। इंदिरा जी ने नई पार्टी बनाई इंदिरा कांग्रेस, कांग्रेस आई के नाम से, और नया चुनाव चिन्ह रखा हाथ का पंजा। उसके बाद इंदिरा गांधी ताकतवर हो गई, कामराज खत्म हो गए, या यूं कह लो उनका राजनीतिक कैरियर खत्म हो गया। अब इंदिरा गांधी आई असली फॉर्म में। इंदिरा गांधी ने कहा वो कौन लोग थे जिन्होंने कामराज का सपोर्ट किया, निकालो लिस्ट उन सब लोगों की। तो पता चला राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया ने खुलकर कामराज का समर्थन किया और मोहनलाल सुखाड़िया ने बयान दिया राजस्थान में कि कांग्रेस हमारी मां है,
और हम हमारी मां के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। तो राजस्थान का हर कांग्रेस का विधायक और सांसद किसको वोट करेगा? नीलम संजीवा रेड्डी को। यानी हम कामराज के पक्ष में है, हम इंदिरा गांधी के पक्ष में नहीं रहेंगे। तो राजस्थान से जो वोट पड़े वो किसके पक्ष में पड़े? नीलम संजीवा रेड्डी के पक्ष में, यानी कामराज के पक्ष में वोट पड़े थे। अब इंदिरा गांधी जब ताकतवर हो गई तो कहा कि अब पर कुतरो किसके? सुखाड़िया के। तो उन्होंने तुरंत कहा कि मैं लागू करती हूं कामराज योजना को। कामराज योजना को मतलब समझ गए, जिन लोगों ने कामराज का समर्थन किया हटाओ सबको। तो ये कहा कि मुख्यमंत्री पद छोड़ दो, और भलाई इसी में ही है कि हम आपको राज्यपाल बनाकर इज्जत से क्या करते हैं? पॉलिटिक्स से विदा कर देते हैं। अब सुखाड़िया जी को भी समझ में आ गया कि अब राजनीति में इंदिरा गांधी हावी है, कामराज का अस्तित्व खत्म है। तो सुखाड़िया जी ने सीएम पद छोड़ दिया और राज्यपाल बनकर राजस्थान से बाहर चले गए। तो इस तरह से आपको कामराज योजना के तहत सुखाड़िया को सीएम पद से हटा दिया गया। अगर यह योजना लागू नहीं होती तो सुखाड़िया और लंबे समय तक राजस्थान के सीएम रहते, शायद 5वीं बार भी राजस्थान के मुख्यमंत्री होते, पर ऐसा नहीं हो पाया। तो यह थी कौन सी योजना? कामराज योजना।